क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? क्या आपके विचार ही आपकी असफलताओं और सफलताओं के बीच का सबसे बड़ा अंतर हो सकते हैं? स्वागत है आपके अपने चैनल अविन एपिक मीडिया पर, जहां आज हम बात करेंगे नॉर्मन विंसेंट पील की मशहूर किताब दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शिका है जो हमें सिखाती है कि कैसे सकारात्मक सोच के साथ हम जीवन के सबसे बड़े संघर्षों को पार कर सकते हैं और एक सफल, शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं और मानसिक शांति पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के पहले अध्याय से, जहां हम जानेंगे खुद पर विश्वास करने की असली ताकत। अध्याय 1, खुद पर विश्वास रखें। नॉर्मन विंसेंट पील की प्रसिद्ध पुस्तक दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के पहले अध्याय का मुख्य विषय है खुद पर विश्वास रखना। इस अध्याय में पील हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो। पील का कहना है कि आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने सपनों को साकार करने की क्षमता देती है। 1, खुद पर विश्वास का महत्व। पील इस अध्याय में ये स्पष्ट करते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बहुत से लोग अपनी असफलताओं या नकारात्मक अनुभवों से घिरे होते हैं और वे सोचते हैं कि वे आगे नहीं बढ़ सकते। इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। पील का मानना है कि विश्वास किसी भी कठिनाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा और प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास हमें न केवल अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने में मदद करता है, बल्कि ये हमें दूसरों के सामने भी आत्मनिर्भर दिखाता है। 2, नकारात्मकता को कैसे मात दे। पील ये भी बताते हैं कि नकारात्मकता हमारी सोच को बुरी तरह प्रभावित करती है। अक्सर लोग अपनी नकारात्मक सोच के कारण किसी भी काम को करने से पहले ही हार मान लेते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क में जगह देते हैं, तो ये हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। पील का कहना है कि हमें नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें बाहर करना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है, तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है और हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। 3, सकारात्मक सोच के साथ आत्मसंवाद। पील इस अध्याय में आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक की शक्ति पर भी जोर देते हैं। जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो ये हमारी मानसिकता को मजबूत बनाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप खुद से ये कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं या मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, तो ये शब्द आपके अवचेतन मस्तिष्क में समा जाते हैं और आपकी सोच और कार्यशैली को प्रभावित करते हैं। पील का सुझाव है कि सकारात्मक आत्मसंवाद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। ये हमें खुद पर विश्वास करने में मदद करता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 4, आत्मविश्वास को बढ़ाने के उपाय। पील ने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय दिए हैं। इनमें से एक है रोजाना सकारात्मक आत्मसंवाद का अभ्यास करना। इसके अलावा किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद को ये याद दिलाना चाहिए कि आप सक्षम हैं और आप उस काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जब भी आपको आत्मसंदेह हो, तो पील का सुझाव है कि आप उन सभी उपलब्धियों को याद करें जो आपने पहले हासिल की है, चाहे वे छोटी हो या बड़ी। यह आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है और यह महसूस कराता है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 5, दूसरों से प्रेरणा लेना। पील ये भी कहते हैं कि हमें दूसरों से प्रेरणा लेनी चाहिए, खासकर उन लोगों से जो खुद पर विश्वास रखते हैं और जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना कर सफलता प्राप्त की है। जब हम दूसरों की कहानियां सुनते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि हम भी
किसी न किसी तरह अपनी समस्याओं से उबर सकते हैं। प्रेरणादायक उदाहरणों से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। 6. खुद को चुनौती देना। अंत में पील हमें ये सिखाते हैं कि खुद को चुनौती देना और नकारात्मक परिस्थितियों में भी खुद पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये आवश्यक है कि हम खुद को चुनौती दें और अपने डर को पार करें। जब हम डर के बावजूद किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारी आत्मविश्वास की शक्ति और भी मजबूत होती है। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। यदि हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। पील का कहना है कि आत्मविश्वास केवल मानसिक शक्ति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 2, शांत मस्तिष्क से शक्ति मिलती है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के दूसरे अध्याय का मुख्य संदेश है कि एक शांत और संतुलित मस्तिष्क से शक्ति मिलती है। पील का कहना है कि मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन व्यक्ति को न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि ये जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी देता है। इस अध्याय में पील ये बताते हैं कि जब हमारा मस्तिष्क शांत होता है तो हम अपने विचारों को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 1. मानसिक तनाव और नकारात्मकता। पील इस अध्याय की शुरुआत में ये बताते हैं कि आजकल के तनावपूर्ण जीवन में मानसिक शांति को बनाए रखना कठिन हो गया है। लोग दिन प्रतिदिन के कार्यों और समस्याओं के कारण मानसिक तनाव का सामना करते हैं, जिससे उनका मन हमेशा अव्यवस्थित रहता है। मानसिक तनाव और नकारात्मक विचारों से मस्तिष्क में उथल-पुथल मचती है, जिससे कोई भी निर्णय लेना या कोई कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पील का कहना है कि मानसिक शांति से ही हम अपनी सोच को साफ और स्पष्ट बना सकते हैं, जिससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिलती है। 2. संतुलित मस्तिष्क की शक्ति। पील के अनुसार मानसिक शांति और संतुलन से मस्तिष्क को शक्ति मिलती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक शांत मस्तिष्क व्यक्ति को अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है और वो किसी भी स्थिति का सामना शांतिपूर्वक कर सकता है। जब हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक रचनात्मक और सकारात्मक रूप से काम करता है, जिससे नकारात्मक विचारों और भय का प्रभाव कम हो जाता है। पील बताते हैं कि मानसिक शांति से आत्मविश्वास बढ़ता है और ये व्यक्ति को स्थिर और स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करता है। 3. प्राकृतिक विश्राम तकनीकें। इस अध्याय में पील मानसिक शांति पाने के लिए कुछ विश्राम तकनीकों की सलाह देते हैं। उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन, गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग और प्रार्थना जैसी विधियों को अपनाने की बात की है। पील का कहना है कि ध्यान और प्रार्थना से मन शांत होता है और व्यक्ति आंतरिक शांति प्राप्त करता है। वे ये भी कहते हैं कि इन तकनीकों का नियमित अभ्यास करने से तनाव का स्तर कम होता है और मन की स्थिति अधिक स्थिर रहती है। पील का मानना है कि जब हम शांत रहते हैं तो हमारी सोच भी सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण होती है, जिससे हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 4. दृष्टिकोण बदलने की शक्ति। पील ये भी बताते हैं कि मानसिक शांति केवल शारीरिक विश्राम से नहीं आती, बल्कि ये हमारे दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव से भी जुड़ी होती है। हम अपनी समस्याओं को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, वो हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। अगर हम किसी भी स्थिति को नकारात्मक रूप से देखते हैं, तो हमारा मन और मस्तिष्क दोनों अशांत होते हैं। लेकिन जब हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं और समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं, तो मानसिक शांति स्थापित होती है। पील के अनुसार समस्याओं का सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना करना हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है
और हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। 5. भावनाओं का नियंत्रण। पील इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। अक्सर लोग अपनी भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं और इससे मानसिक शांति में बाधा आती है। उदाहरण के तौर पर क्रोध, निराशा और चिंता जैसी भावनाएं हमारे मस्तिष्क को अशांत कर देती है और हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। पील का कहना है कि जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हमारा मस्तिष्क शांत रहता है और हम ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है और हमें अधिक संतुलित बनाता है। 6. समय का सदुपयोग और मानसिक शांति। पील ने इस अध्याय में यह भी कहा है कि जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो मानसिक शांति प्राप्त करना आसान हो जाता है। यदि हम अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखते हैं और अव्यवस्था से बचते हैं तो तनाव कम होता है। पील का कहना है कि अगर हम दिन भर में कुछ समय खुद के लिए निकालते हैं, जैसे कि शांत समय बिताना या किसी रचनात्मक गतिविधि में संलग्न होना, तो ये हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमारा मस्तिष्क शांत रहता है। 7. आध्यात्मिक शांति। पील का यह भी मानना है कि आध्यात्मिक शांति व्यक्ति के मानसिक शांति से बहुत गहरे स्तर पर जुड़ी होती है। प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम अपने आंतरिक संसार को जान सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन के उच्च उद्देश्य को समझते हैं तो हम खुद को किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रख सकते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मानसिक शांति और संतुलन से हम अपनी मानसिक क्षमता को अधिकतम स्तर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारा मस्तिष्क शांत और संतुलित होता है तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। पील के अनुसार मानसिक शांति केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और सफलता की ओर अग्रसर होने में मदद करती है। अध्याय 3, खुद को सफलता के रूप में सोचें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के 3रे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें खुद को सफलता के रूप में सोचना चाहिए। पील का कहना है कि यदि हम खुद को सफल नहीं मानते तो सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इस अध्याय में पील हमें ये सिखाते हैं कि जब हम अपने जीवन को सफलता के रूप में देखने लगते हैं तो हम अपनी सोच, दृष्टिकोण और कार्यों में बदलाव ला सकते हैं। उनका मानना है कि सकारात्मक सोच और आत्मकल्पना, सेल्फ इमेज से हम अपनी सफलता को वास्तविकता बना सकते हैं। 1. आत्मकल्पना की शक्ति। पील का पहला और सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि आत्मकल्पना, सेल्फ इमेज से हम अपनी सफलता की मानसिक तस्वीर बना सकते हैं। आत्मकल्पना का मतलब है कि हम खुद को किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मानसिक रूप से देख सकते हैं। पील का कहना है कि जब हम खुद को सफल होते हुए सोचते हैं तो ये विचार हमारे अवचेतन मस्तिष्क में गहरे रूप से समा जाते हैं और हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। आत्मकल्पना एक मानसिक उपकरण है जो हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। पील ने उदाहरण दिए हैं कि कैसे प्रसिद्ध खिलाड़ी और व्यवसायी अपनी सफलता के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं। 2. सकारात्मक सोच का प्रभाव। इस अध्याय में पील ने यह बताया कि सफलता के लिए सकारात्मक सोच बेहद जरूरी है। जब हम खुद को असफल मानते हैं तो हम अनजाने में अपनी सफलता के रास्ते को रोक लेते हैं। पील का मानना है कि सकारात्मक सोच से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं और हमें आंतरिक शक्ति मिलती है। वो कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में सफलता के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए। यदि हम अपने सपनों को हासिल करने के बारे में निरंतर सकारात्मक सोच रखते हैं तो ये सोच हमारे कार्यों में भी दिखाई देती है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है। 3. स्वयं को सफलता के रूप में देखना। पील का कहना है कि अगर आप किसी भी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को उस सफलता के रूप में देखना होगा। उदाहरण के तौर पर,
अगर आप व्यवसाय में सफलता चाहते हैं तो आपको खुद को एक सफल व्यवसायी के रूप में देखना होगा। इसी तरह यदि आप जीवन में खुशहाल और समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको खुद को एक खुशहाल और समृद्ध व्यक्ति के रूप में कल्पना करनी होगी। पील का मानना है कि जब हम खुद को सफलता के रूप में देखते हैं तो ये मानसिक स्थिति हमें अपने कार्यों में सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 4. सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इस अध्याय में पील ने सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की महत्वपूर्णता पर भी जोर दिया है। पील का कहना है कि हम जो बातें खुद से कहते हैं उनका सीधा असर हमारे मनोबल पर पड़ता है। अगर हम खुद से बार बार कहते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं या मैं ये काम अच्छी तरह कर सकता हूं, तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पील ने इसे आत्मसंवर्धन, सेल्फ एफर्मेशन की प्रक्रिया बताया है, जिससे हमारी सोच सकारात्मक रहती है और हम खुद को सफलता के योग्य मानते हैं। सकारात्मक आत्मसंवाद से न केवल हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। 5. अवचेतन मन का महत्व। पील इस अध्याय में अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के महत्व को भी समझाते हैं। उनका कहना है कि हमारा अवचेतन मन उन विचारों और विश्वासों को पहुंचाता है जो हम बार बार खुद से कहते हैं। जब हम खुद को सफलता की स्थिति में देखते हैं और अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं तो ये विचार हमारे अवचेतन मन में समा जाते हैं और हमें सफलता की ओर प्रेरित करते हैं। पील ने बताया कि अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरने के लिए हमें नियमित रूप से आत्मसंवर्धन और आत्मकल्पना की तकनीक का उपयोग करना चाहिए। 6. रुकावटों और असफलताओं से उबरना। पील का यह भी कहना है कि हमें रास्ते में आने वाली रुकावटों और असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये असफलताएं केवल अस्थायी होती है। पील का मानना है कि असफलता को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम खुद को सफलता के रूप में सोचते हैं तो हम असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें एक कदम और सफलता की ओर बढ़ने के रूप में लेते हैं। पील ने उदाहरणों के माध्यम से ये बताया कि कई महान लोग जिन्होंने जीवन में असफलताओं का सामना किया, लेकिन अपनी सकारात्मक सोच और आत्मकल्पना की मदद से उन्होंने अपनी असफलताओं को सफलता में बदल दिया। 7. सकारात्मक दृष्टिकोण से चुनौतियों का सामना करना। पील का मानना है कि अगर हम जीवन की चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हम उन्हें बेहतर तरीके से पार कर सकते हैं। खुद को सफलता के रूप में सोचने से हम किसी भी समस्या को एक नए अवसर के रूप में देख सकते हैं। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास उच्च स्तर पर होते हैं, जिससे हम किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम होते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सफलता की कुंजी सकारात्मक सोच और आत्मकल्पना में है। जब हम खुद को सफलता के रूप में सोचते हैं तो हम अपनी सोच, दृष्टिकोण और कार्यों में बदलाव ला सकते हैं। पील का कहना है कि हमें खुद को हमेशा सफलता के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यही वो मानसिक स्थिति है जो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मसंवर्धन, सकारात्मक सोच और आत्मकल्पना से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। अध्याय 4, दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के चौथे अध्याय का मुख्य विचार यह है कि हर दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करनी चाहिए। पील का मानना है कि दिन की शुरुआत हमारे पूरे दिन के मूड और कार्यों को निर्धारित करती है। यदि हम दिन की शुरुआत नकारात्मक विचारों और मानसिकता से करते हैं तो हमारा पूरा दिन नकारात्मकता से भरा हुआ हो सकता है। इसके विपरीत, अगर हम सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो ये न केवल हमारे मनोबल को बढ़ाता है, बल्कि हमारे जीवन में अच्छे परिणाम लाने की संभावना भी बढ़ाती है। इस अध्याय में पील हमें ये सिखाते हैं कि सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करने से हम मानसिक शांति
और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। 1. सकारात्मक सोच का प्रभाव। पील इस अध्याय की शुरुआत में बताते हैं कि हमारी मानसिकता, हमारे विचार और हमारी सोच का सीधा असर हमारे पूरे दिन पर पड़ता है। यदि हम सुबह उठते ही ये सोचते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा या मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो ये सकारात्मक विचार पूरे दिन हमारे मन में रहते हैं। सकारात्मक सोच से न केवल हम आत्मविश्वास महसूस करते हैं, बल्कि ये हमें जीवन में हर कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। पील का मानना है कि जब हम सुबह सकारात्मक विचारों के साथ उठते हैं, तो हमारा दिन खुशहाल और सफल होता है। 2. सकारात्मक आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। पील ने इस अध्याय में आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक के महत्व पर भी जोर दिया है। वो कहते हैं कि हम जो बातें खुद से कहते हैं, उनका हमारे पूरे दिन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम खुद से ये कहते हैं कि मैं आज सफलता प्राप्त कर सकता हूं या मैं हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूं, तो ये आत्मसंवाद हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है और हमारे पूरे दिन को प्रेरणादायक बनाता है। पील का कहना है कि हमें खुद से हमेशा सकारात्मक बातें करनी चाहिए, क्योंकि यही सोच हमारे मनोबल को बढ़ाती है और जीवन में सफलता प्राप्त करने की ओर मार्गदर्शन करती है। 3. प्रार्थना और ध्यान। पील के अनुसार दिन की शुरुआत में प्रार्थना और ध्यान की शक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रार्थना और ध्यान से हम अपने मस्तिष्क को शांत और स्थिर बना सकते हैं, जिससे पूरे दिन की ऊर्जा सकारात्मक रहती है। जब हम सुबह उठते हैं और अपने विचारों को शांति से केंद्रित करते हैं, तो ये हमारे दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। पील ने यह भी कहा है कि सुबह का समय हमारे मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्रार्थना और ध्यान से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण का अभ्यास। इस अध्याय में पील ये भी बताते हैं कि हमें हर दिन की शुरुआत में सकारात्मक दृष्टिकोण का अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई समस्या आ जाए, तो हमें इसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। पील का कहना है कि जब हम समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है और हम समस्या का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। इस दृष्टिकोण से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 5. आत्मसंवर्धन का अभ्यास। पील के अनुसार हमें हर दिन खुद को सकारात्मक तरीके से संप्रेषित, अफर्म करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें हर दिन सुबह ये विश्वास करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और हम सक्षम हैं। पील का कहना है कि यदि हम खुद को सकारात्मक और सक्षम मानते हैं, तो ये हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है और हमें अपनी राह में आने वाली रुकावटों को पार करने की शक्ति मिलती है। आत्मसंवर्धन से हम न केवल अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, बल्कि ये हमें अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करता है। 6. शरीर और मस्तिष्क का संबंध। पील का मानना है कि शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति का आपस में गहरा संबंध है। जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की स्थिति भी सकारात्मक रहती है। उदाहरण के लिए, नियमित व्यायाम करने से हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और हमारा मस्तिष्क भी ताजगी महसूस करता है। पील का सुझाव है कि हमें दिन की शुरुआत में कुछ शारीरिक गतिविधियों जैसे योग, ध्यान या सैर करने की आदत डालनी चाहिए। इससे न केवल हमारे शरीर को लाभ मिलता है, बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है और दिन भर की मानसिक स्थिति को सकारात्मक रखता है। 7. सकारात्मक विचारों का प्रभाव। पील ने यह भी कहा है कि सकारात्मक विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो ये हमारे कार्यों को प्रेरित करता है और हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए उत्साहित करता है। वो कहते हैं
कि सकारात्मक विचारों के साथ हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या सामाजिक। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष, पील का ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और आत्मसंवाद के साथ करने से हमारे पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। सकारात्मक सोच से न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि ये हमें जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भी प्रेरित करता है। प्रार्थना, ध्यान, आत्मसंवर्धन और शारीरिक गतिविधियों से हम अपने दिन की शुरुआत को बेहतर बना सकते हैं। पील के अनुसार अगर हम हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करेंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5, प्रार्थना की शक्ति। 5वें अध्याय में नॉर्मन विंसेंट पील ने प्रार्थना की शक्ति और उसके जीवन पर प्रभाव को समझाया है। उनके अनुसार प्रार्थना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये एक मानसिक और भावनात्मक साधन है जो जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। 1. प्रार्थना से मानसिक शांति। पील का मानना है कि प्रार्थना करने से मन को गहराई से शांति और स्थिरता मिलती है। जब हम अपनी चिंताओं और समस्याओं को प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के सामने रखते हैं तो ये बोझ हल्का हो जाता है। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति तनाव मुक्त हो सकता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। 2. विश्वास और सकारात्मकता। प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विश्वास है। पील के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये विश्वास करना आवश्यक है कि हमारे शब्द सुने जा रहे हैं और इसका असर होगा। ये विश्वास हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें प्रेरित करता है कि हर समस्या का समाधान संभव है। 3. आत्मविश्वास में वृद्धि। प्रार्थना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक सशक्त तरीका है। जब हम अपने विचारों और इच्छाओं को प्रार्थना के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो ये एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। ये हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने के लिए मानसिक मजबूती देता है। 4. प्रार्थना और ध्यान का तालमेल। पील ने प्रार्थना को ध्यान के साथ जोड़ने का सुझाव दिया है। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने में मदद करता है और प्रार्थना हमें इस शांति का सही दिशा में उपयोग करने की शक्ति देती है। दोनों का मेल व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है। 5. जीवन में सकारात्मक बदलाव। प्रार्थना जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। ये न केवल हमारी सोच को सकारात्मक बनाती है बल्कि हमारे कार्यों और रिश्तों को भी प्रभावित करती है। नियमित प्रार्थना से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और समस्याओं का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। निष्कर्ष, प्रार्थना की शक्ति अपार है। ये आत्मा को सशक्त करती है, मन को शांत करती है और जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करती है। विश्वास और नियमितता के साथ प्रार्थना करने से व्यक्ति जीवन की हर चुनौती को सकारात्मक रूप से सामना कर सकता है। अध्याय 6, चिंता करना छोड़ दें। नॉर्मन विंसेंट पील का ये अध्याय उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है जो अपने जीवन में अत्यधिक चिंता और तनाव का सामना करते हैं। पील का मानना है कि चिंता न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी कम कर देती है। इस अध्याय में उन्होंने चिंता को समाप्त करने और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यावहारिक उपाय बताए हैं। 1. चिंता का प्रभाव। पील बताते हैं कि चिंता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। जब हम किसी समस्या को लेकर बार बार सोचते हैं तो हम समाधान खोजने की बजाय और अधिक उलझ जाते हैं। चिंता से हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है और ये हमें नकारात्मक मानसिकता की ओर धकेलती है। 2. चिंता कम करने का पहला कदम, ईश्वर में विश्वास। पील के अनुसार चिंता को समाप्त करने का सबसे बड़ा उपाय ईश्वर में विश्वास करना है। जब हम अपने जीवन की समस्याओं को ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं तो ये एहसास होता है
कि हर समस्या का समाधान संभव है। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से हम अपने डर और तनाव को शांत कर सकते हैं। 3. दिन ब दिन जीने की आदत। पील सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर जीना चाहिए। जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भविष्य के प्रति जरूरत से ज्यादा चिंता करना बंद कर देते हैं, तो हमारा जीवन अधिक शांत और खुशहाल हो जाता है। एक समय में एक दिन जीने की आदत चिंता को कम करने का प्रभावी तरीका है। 4. सकारात्मक आत्मसंवाद। पील बताते हैं कि नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने से चिंता कम होती है। खुद से ये कहना कि ये समस्या हल हो सकती है या मुझे इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है। 5. व्यवस्थित योजना और कार्रवाई। पील सुझाव देते हैं कि समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाएं। चिंताओं को एक सूची में लिखें और उनका हल निकालने के लिए कदम उठाएं। सक्रिय रहकर आप चिंता से बच सकते हैं। निष्कर्ष: चिंता जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन इसे हावी होने देना हमारी गलती है। ईश्वर में विश्वास, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना, सकारात्मक सोच और योजनाबद्ध कार्रवाई के माध्यम से चिंता को नियंत्रित किया जा सकता है। पील का ये अध्याय हमें सिखाता है कि चिंता छोड़कर कैसे एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जिया जा सकता है। अध्याय 7: अवचेतन मन की शक्ति। नॉर्मन विंसेंट पील ने इस अध्याय में अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति पर जोर दिया है। उनका मानना है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी सोच, विश्वास और भावनाओं से गहराई से प्रभावित होता है। ये मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो न केवल हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में भी बदल सकता है। 1. अवचेतन मन क्या है? पील के अनुसार हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में बंटा है: सचेत, कॉन्शियस, और अवचेतन, सबकॉन्शियस। सचेत मन वह है जो जागरूक अवस्था में काम करता है, जबकि अवचेतन मन वह है जो गहराई में बैठा रहता है और हमारी आदतों, विश्वासों और भावनाओं को संचालित करता है। ये मन हमारी इच्छाओं और विचारों को ग्रहण करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखता है। 2. अवचेतन मन और विश्वास का संबंध। पील बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो हम सचेत रूप से बार बार सोचते या विश्वास करते हैं। यदि हम अपने बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं, तो अवचेतन मन इन्हें सच मानता है और हमारे कार्यों को उसी दिशा में निर्देशित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं सफल हो सकता हूं, तो ये विश्वास आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाता है और आपको सफलता की ओर प्रेरित करता है। 3. नकारात्मकता से बचाव। पील चेतावनी देते हैं कि नकारात्मक विचार और भय भी अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि आप खुद से बार बार कहते हैं, मुझे असफलता का डर है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपके कार्य नकारात्मक दिशा में जाने लगते हैं। इसलिए नकारात्मकता से बचना और सकारात्मक सोच को अपनाना बेहद जरूरी है। 4. अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना। पील अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ सरल उपाय बताते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मसंवाद। खुद से सकारात्मक बातें करें। दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन, अपनी सफलता की स्पष्ट तस्वीरें मन में बनाएं। प्रार्थना और ध्यान मन को शांत करें और अवचेतन में सकारात्मकता भरें। 5. अवचेतन की शक्ति से जीवन बदलें। पील कहते हैं कि जब आप अपने अवचेतन मन में विश्वास और सकारात्मकता भरते हैं, तो ये आपकी सोच और कर्म को उसी दिशा में ले जाता है। अवचेतन मन आपके सपनों और लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल सकता है। निष्कर्ष: अवचेतन मन में अपार शक्ति होती है। इसे सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरकर आप अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकते हैं। पील का ये अध्याय सिखाता है कि हमारे भीतर ही हमारी सफलता की चाबी छिपी है। बस इसे पहचानने और सही दिशा में निर्देशित करने की जरूरत है।
अध्याय 8, कठिन समय में सकारात्मक बने रहें। नॉर्मन विंसेंट पील का ये अध्याय जीवन के कठिन समय में सकारात्मकता बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। उनका मानना है कि जब जीवन चुनौतियों और कठिनाइयों से घिरा होता है, तब सकारात्मक सोच न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि समस्याओं का समाधान खोजने में भी मदद करती है। 1. कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है। पील इस बात को स्वीकार करते हैं कि जीवन में कठिन समय आना स्वाभाविक है। ये समय कभी व्यक्तिगत जीवन में परेशानियों, करियर में असफलताओं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रूप में हो सकता है। लेकिन इन परिस्थितियों में निराश होने की बजाय हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। 2. सकारात्मकता का महत्व। कठिन समय में सकारात्मक सोच आपको डर, चिंता और तनाव से बाहर निकालने में मदद करती है। जब आप सकारात्मक रहते हैं, तो आप समस्याओं को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। पील कहते हैं कि कठिन समय में आपके दृष्टिकोण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आप समस्याओं में उलझे रहेंगे, लेकिन सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 3. धैर्य और विश्वास बनाए रखें। पील का सुझाव है कि कठिन समय में धैर्य रखना और ईश्वर पर विश्वास करना बेहद जरूरी है। जब आप विश्वास करते हैं कि ये समय भी गुजर जाएगा और एक नई सुबह आएगी, तो ये विश्वास आपके भीतर की शक्ति को जागृत करता है। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर शांति और संतुलन पा सकते हैं। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के तरीके। पील सकारात्मकता बनाए रखने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय बताते हैं। आभार व्यक्त करें। जो आपके पास है, उसके लिए कृतज्ञ रहें। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। ऐसे व्यक्तियों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने कठिन समय में खुद को संभाला। अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। समर्थन और प्रेरणा के लिए अपने प्रियजनों का सहारा लें। छोटे कदम उठाएं। बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करें। 5. कठिनाई से सीखें। पील कहते हैं कि कठिन समय आपको जीवन में सिखाने और मजबूत बनाने का मौका देता है। इनसे घबराने की बजाय इन्हें अपने अनुभवों और विकास का हिस्सा बनाएं। निष्कर्ष: कठिन समय जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये आपकी सकारात्मकता की परीक्षा भी है। पील का ये अध्याय सिखाता है कि सकारात्मक सोच, धैर्य और विश्वास के साथ आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर होती है। अध्याय 9, अच्छा मानसिक दृष्टिकोण। नॉर्मन विंसेंट पील के इस अध्याय में अच्छा मानसिक दृष्टिकोण, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, PMA, को जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में पेश किया गया है। पील का मानना है कि मानसिक दृष्टिकोण ही किसी भी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो आप जीवन की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। 1. मानसिक दृष्टिकोण का प्रभाव। पील के अनुसार हमारा मानसिक दृष्टिकोण हमारे विचारों, व्यवहारों और कार्यों पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि आप सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण रखते हैं, तो आपके विचार सकारात्मक होंगे, जो जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को भी बेहतर बनाएंगे। ये दृष्टिकोण न केवल आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, बल्कि ये आपके आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। 2. अच्छा मानसिक दृष्टिकोण क्यों जरूरी है? अच्छा मानसिक दृष्टिकोण न केवल मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि ये आपके जीवन में सफलता की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो आप अपनी कमजोरियों और समस्याओं को अवसरों के रूप में देख सकते हैं और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पील का कहना है कि ये दृष्टिकोण जीवन में खुश रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 3. नकारात्मक सोच से बचें। पील बताते हैं कि नकारात्मक सोच से बचने के लिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। नकारात्मकता केवल आत्मसंवेदनशीलता और चिंता को जन्म देती है, जबकि सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास
और मानसिक संतुलन बढ़ता है। ये मानसिक दृष्टिकोण आपको समस्याओं को समाधान की दृष्टि से देखने में मदद करता है, न कि उन्हें अनजाने भय के रूप में। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के उपाय। पील के अनुसार अच्छे मानसिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए निम्नलिखित उपाय मददगार हो सकते हैं। आत्मसंवाद। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें। कृतज्ञता प्रकट करें। हर दिन के अच्छे अनुभवों और चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। सकारात्मक प्रेरणा। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, पॉजिटिव म्यूजिक सुनें या किसी प्रेरक व्यक्ति से बातचीत करें। दृष्टिकोण को बदलें। समस्याओं को अवसर के रूप में देखें और उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करें। 5. जीवन में अच्छा मानसिक दृष्टिकोण कैसे विकसित करें? अच्छा मानसिक दृष्टिकोण एक आदत है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। ये आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के द्वारा धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। जब आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष। पील का ये अध्याय ये सिखाता है कि अच्छा मानसिक दृष्टिकोण सफलता की कुंजी है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक रूप से बदलते हैं, तो जीवन में आने वाली समस्याएं और चुनौतियां भी कम भयभीत करने वाली लगने लगती है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आप जीवन में खुश रह सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10। प्रेम की शक्ति। नॉर्मन विंसेंट पील के इस अध्याय में प्रेम की शक्ति पर जोर दिया गया है। पील का मानना है कि प्रेम केवल एक भावनात्मक अवस्था नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा है जो जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। जब हम प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो ये न केवल हमारे रिश्तों को सशक्त बनाता है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। 1. प्रेम का मानसिक और शारीरिक प्रभाव। पील के अनुसार प्रेम एक सकारात्मक भावना है जो हमारी सोच, व्यवहार और जीवन को प्रभावित करती है। जब हम प्रेम का अनुभव करते हैं, तो ये हमारे मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। प्रेम हमें तनाव, चिंता और नकारात्मकता से उबारने में मदद करता है। यह हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। साथ ही यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, क्योंकि प्रेम हमारे शरीर में सकारात्मक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करता है, जैसे कि एंडोफिन, जो खुशी और शांति का अनुभव कराते हैं। 2. प्रेम और रिश्ते। पील का मानना है कि प्रेम किसी भी रिश्ते की नींव है, चाहे वो परिवार, दोस्त या जीवन साथी से संबंधित हो। प्रेम रिश्तों में सामंजस्य और समझ का निर्माण करता है। प्रेम और विश्वास के आधार पर बनाए गए रिश्ते ही सच्चे होते हैं और जीवन में खुशी का कारण बनते हैं। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं और इसे उनके प्रति प्रकट करते हैं, तो ये न केवल उनके जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। 3. स्वयं से प्रेम करना। पील का कहना है कि सबसे पहले हमें खुद से प्रेम करना चाहिए। आत्मसंवेदना और आत्म प्रेम ही हमारे जीवन में संतुलन और खुशी ला सकते हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और खुद के साथ सच्चे होते हैं, तो हम दूसरों से भी प्रेम और समझ प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। 4. प्रेम के छोटे छोटे कृत्य। पील का सुझाव है कि प्रेम केवल बड़े शब्दों या इशारों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कृत्यों में होता है। किसी को मुस्कान देना, मदद करना या उनकी सराहना करना, ये सभी प्रेम के छोटे रूप हैं। जब हम इन कृत्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो ये हमारे मन को शांति और संतोष प्रदान करता है। 5. प्रेम का जीवन में योगदान। पील का यह भी कहना है कि प्रेम केवल रिश्तों में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। प्रेम से प्रेरित होकर हम अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते हैं और जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से जीते हैं। जब हम अपने काम, परिवार और समाज से प्रेम करते हैं, तो ये हर कार्य में उत्कृष्टता और खुशी लाता है। निष्कर्ष। प्रेम की शक्ति
एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो जीवन में हर पहलू को बदल सकती है। जब हम प्रेम को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाते हैं तो न केवल हम खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुशहाल और संतुष्ट बना सकते हैं। पील का ये अध्याय हमें सिखाता है कि प्रेम का कोई विकल्प नहीं है और ये जीवन में सफलता, शांति और खुशी का स्रोत है। नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जीवन को बेहतर बनाने के लिए मानसिक दृष्टिकोण की शक्ति को उजागर करती है। पील का मानना है कि सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और प्रेम के माध्यम से हम न केवल अपनी आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि जीवन की किसी भी चुनौती का सामना भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उनका यह संदेश है कि अवचेतन मन, मानसिक दृष्टिकोण और प्रेम जैसे तत्वों के सही उपयोग से हम अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकते हैं। सकारात्मक सोच न केवल हमारी मानसिक स्थिति को सशक्त करती है बल्कि हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हर मुश्किल को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और खुद में विश्वास रखें, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद दोस्तों, ये ऑडियो बुक को सुनने के लिए। आपकी हर प्रतिक्रिया और समर्थन हमारे लिए बेहद खास है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया मोटिवेशनल कंटेंट या ऑडियो बुक आपसे छूट न जाए। आपके साथ इस यात्रा में जुड़कर हमें खुशी हो रही है। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरक कंटेंट के साथ। धन्यवाद।